तो हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में अपने दिल की आवाज को सुनकर तमाम विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करें। हिसार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से बात के हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमारी शैलजा आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए एक एक टोल तक पहुंचने का काम कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के बाड़ो पट्टी टोल पर और यहाँ भी आंदोलनकारियों को समर्थन देने खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पहुंची हैं। मुझे ये बताइए कि एक एक टोल तक आप पहुंच रही हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। देखिए, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। जहाँ किसान है वहाँ हम हैं, जहाँ मजदूर है वहाँ हम हैं। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू से ही कह दिया था कि ये हमारे किसान मजदूर अन्नदाता के खिलाफ हैं ये कानून, और कांग्रेस इनका पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। हरियाणा के तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के पुतले फूंकने का काम किया और ये कहा कि आंदोलन के पीछे किसानों को मोहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी दाव चल रही है। देखिए, ये साजिशें रच रही है भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलना इनका कार्य बन चुका है शुरू से ही। तो अपनी नाकामियों का ठीकरा ये कांग्रेस के सिर पर ना फोड़े। जो किसानों की बात है उसको सुने, किसानों के दर्द को, हमारे मजदूरों के दर्द को ये सुने, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव पहले दिन लाने की बात कर रहे हैं, तो नंबर गेम के लिहाज से क्या ये मान लिया जाए कि सरकार कांग्रेस गिरा सकती है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि ये सभी लोग, विधायक लोग जो अंदर खाने या बाहर पब्लिक में भी ये बातें कह चुके हैं अपनी बात, इनके तीनों काले कानूनों के खिलाफ, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर क्या है? जनता का दरबार होता है, और जहां से आप चुन कर गए हैं उन लोगों की बात सुनना भी आपका फर्ज है, आपका धर्म है। अपनी अंतरात्मा की, गरीब लोगों की, किसान मजदूर की आवाज को सुने और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा उसका समर्थन करें। यानी एक्सपोज करने की तैयारी है कि जो लोग समर्थन की बात तो करते हैं लेकिन सरकार के साथ खड़े हैं, तो तमाम उन लोगों को, विधायकों को एक्सपोज कांग्रेस पार्टी अब कर देगी। देखिए, बात एक्सपोजर की नहीं है कि उनको एक्सपोज करें, बात यह है कि कौन किसान मजदूर के साथ खड़ा है, वो बात वहां पर आनी चाहिए। आंदोलनकारी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लगातार वार्ता में शामिल है। कांग्रेस पार्टी समर्थन की बात कर रही है, लेकिन आगे किस तरह की रणनीति अब कांग्रेस पार्टी समर्थन को लेकर बनाएगी? इस चीज को समझने की बात है कि जहां किसान का आंदोलन है, ये एक अलग जन आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी सियासी पार्टी है, हमारा अलग सियासी संघर्ष है, हमारा स्टैंड है। कल राहुल गांधी जी ने फिर कहा, तो हमारा स्टैंड इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ है, और हम चाहे सदन में इसको अपोज करना हो, चाहे बाहर अपोज करना हो, हम अपोज कर रहे हैं। और जो ये किसानों का जन आंदोलन है, ये इनके संगठन है, किसान, आम जनमानस, आप, हम, कितने लोग मूल रूप से तो किसान है ना, तो फिर किसानों का समर्थन भी करना है हमने, और कांग्रेस किसान के साथ खड़ी। आंदोलनकारी लगातार इस्तीफों की मांग कर रहे हैं, चाहे सांसदों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के विधायकों से भी जो सरकार के समर्थन में खड़े हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग आप सामने रख रहे थे आंदोलनकारियों के सामने? देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के किसान का, मजदूर का। और अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है, केंद्र सरकार लेती है, ऐसा कदम उठाती है, ऐसे कानून बनाती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज है कि वो हरियाणा के लोगों की बात को उठाएं और अपने नेतृत्व को बताएं, बजाय इसके कि जो हमारा किसान मजदूर है उसके खिलाफ ही खड़े हो जाएं इन कानूनों के साथ। सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि ये कानून हमारे अन्नदाता के खिलाफ है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर से कुमारी शैलजा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता का ग्राफ खो चुके हैं। ऐसे में एक बार इस्तीफे की जो मांग है कुमारी शैलजा सामने रखती नजर आ रही है और साफ ये कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को वो समर्थन देती रही है और कांग्रेस पार्टी आगे भी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।